वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में ये हमने क्लाइमेट पढ़ा था। क्लाइमेट का हमने इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया था। उससे रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ थी, बेसिक कंसेप्ट थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को स्किप करें, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में जाएं और क्लाइमेट वाले पार्ट को, इसके पहले वाले पार्ट को आप देखें। उसको देखने के बाद इस पार्ट को आप देखेंगे तो आपको इजीली मेथड से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट सेकंड है और उम्मीद मानिए आज के बाद से आपको भारतीय जलवायु से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे देश में, अपने देश इंडिया में कैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात कैसे होता है, कैसे चेंजेज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप इसे स्किप न करें, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट के बारे में। आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको बहुत कम समझने का चांस है। तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद यहाँ पे आइए। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन किया है, उस चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके साथ साथ ये इंडिया का मैप है और बीच में से आपको कर्क रेखा को मैंने गुजारा है। और उसके साथ साथ ये ग्लोब है, एक पृथ्वी का एक समझिए एक नकल है, पृथ्वी का एक कॉपी है ग्लोब, जिसपे हमने 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन किया है जो आपको अभी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले कंसेप्ट आप एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको जो भी चीज़ें, फैक्ट जो भी आएंगे परीक्षा में, आप आसानी से कर ले जाएंगे। यदि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्ट आपको भूल जाएंगे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप फैक्ट को मेमोराइज कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ये ग्लोब है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे जो सूर्य की किरणें होती हैं हमेशा लगभग चमकती रहती है। यानी एक साल में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे 23 सितंबर और 21 मार्च को सीधे चमकती है। इस विषुवत रेखा पे 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधे चमकती है। फिर 23 मार्च के बाद ये उत्तरायण होने लगती है। 23 मार्च के बाद उत्तर के साइड यानी उत्तरी गोलार्ध में जाती है। यानी 3 महीने लगते हैं, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून। फिर जून से यहाँ से चलती है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में, यानी फिर कब आ जाती है 23 सितंबर को यहाँ पे फिर विषुवत रेखा पे चमकने लगती है। फिर 23 सितंबर से दक्षिणायन होने लगती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर को यहाँ पे मकर रेखा पे। तो आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें 21 जून को, ये है कर्क रेखा, इस पे 21 जून को सूर्य की किरणें एकदम सीधी चमकती है। आज 17 जून है और 3 या 4 दिन बाद सूर्य की जो सूर्य की किरणें होंगी अपने कर्क रेखा पे बीचों बीच यानी कर्क रेखा पे चमकेगी। और कर्क रेखा यहाँ पे हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उसके साथ त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम इत्यादि का हमने जिक्र किया था, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यानी 21 जून को, आज से 4 दिन बाद सूर्य की किरणें 21 जून को सीधे भारत के बीचों बीच चमकेगी। और फिर 21 जून को उत्तरायण लास्ट यहीं पे सूर्य की किरणें रहेंगी और उसके बाद से 21 जून के बाद फिर से दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर 23 सितंबर यानी 3 महीने बाद अपने विषुवत रेखा पे आके चमकेगी। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे आके चमकेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा कुछ देश होते हैं उन पे जाके सीधे चमकेगी। तो उस समय वहां पे गर्मी होगा। आप जानते हैं जिस समय सूर्य की किरणें जब चमकती है उस जगह पे उस समय गर्मी का मौसम होता है, और जिस जगह पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं चमकती है उस समय वहां पे सर्दी का मौसम होता है। तो मान लीजिए 21 जून है, 4 दिन बाद आएगा, तो 21 जून की किरणें सीधे हमारे ऊपर चमक रही है, तो हमारे यहाँ गर्मी होनी चाहिए, गर्मी हो भी रही है। उसके साथ साथ मानसून अभी मैं समझाऊंगा। और फिर सितंबर और मार्च के महीने में 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे चमकती है। और आप जानते हैं मार्च और सितंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें नॉर्मल आपको न ज़्यादा हल्का कपड़ा पहनने की आवश्यकता होती है, न ज़्यादा हैवी कपड़ा पहनने की आवश्यकता होती है, न ज़्यादा गर्मी होता है, न ज़्यादा ठंडी लगता है। यानी उस समय सूर्य की किरणें बीचों बीच होती है, यानी विषुवत रेखा पे चमक रही होती है, इसलिए हमको ज़्यादा गर्मी का आभास नहीं होता और ना ही ठंडी का आभास होता है। उसके बाद से उत्तरायण यानी 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे यानी नॉर्थ साइड में जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो उत्तरायण, 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण साइड में जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दक्षिणायन होता है सूर्य का। तो ऐसे सूर्य के किरणों के अकॉर्डिंग सूर्य की किरणें जहाँ चमकती है वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं चमकती वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें
बीचों बीच में जब चमकती है तो दोनों जगह नॉर्मल मौसम होता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी ना बरसात। आज 17 जून है, आपको लेक्चर 18 जून को मिलेंगे। ये जो आज हम गर्मी के मौसम में फेस कर रहे हैं, अभी आप ऑस्ट्रेलिया घूमने का आपको मौका मिले तो ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंडी का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया, और 21 जून आने वाला है, इससे आप बढ़िया से रिलेट कर सकते हैं। आइए अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और एक बात और, कुछ बेसिक कंसेप्ट आप याद रखिए, जहां सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, वहां पे आप जानते हैं वहां का जो एरिया होता है जहां पे सूर्य किरणें चमकेगी, वो वाला एरिया निम्न दाब, लो प्रेशर के एरिया क्रिएट होगा। निम्न वायुदाब का क्षेत्र वहां पे होता है, यानी वहां पे हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। जहां पे सूर्य किरणें एकदम सीधा चमकती है, वहां पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायुदाब के क्षेत्र से हवाएं तेजी से उस ओर बहती हैं। यदि ये उच्च वायुदाब से जो हवाएं तेजी से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, तो अगर अपने रास्ते में ये समुद्र के रास्ते से होकर जाती हैं, तो वहां से नमी लेकर जाती हैं और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में वर्षा कराती हैं। और निम्न वायुदाब क्षेत्र में अगर जा रही है, रास्ते में समुद्र न पड़ता है, स्थल पड़ता है, तो अपने साथ नमी नहीं लाती हैं और वर्षा नहीं कराती। ऐसे आप समझ सकते हैं, मैं बेसिक आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य किरणें सीधे चमक रही है, ठीक है, सीधे चमक रही है, तो यहाँ पे तापमान जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और मान लीजिए सूर्य किरणें यहाँ पे नहीं चमक रही है, क्योंकि क्या है, कर्क रेखा है, और ये अपना है मकर रेखा, यहाँ पे नहीं चमक रही है, या इस वाले साइड से जो भी हवाएं जाएंगी तेजी से इस वाले पार्ट को कवर करेंगी, इस वाले पार्ट को कवर करेंगे। अगर मान लीजिए इस पार्ट से जा रही हैं और इस पार्ट में अगर बीच में समुद्र आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर आ गया, तो हिंद महासागर से नमी को लेके जाएंगी और वहां पे क्या कराएंगी, वर्षा कराएंगी इस वाले रेंज में। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से जो जा रही हैं, अगर बीच में इंडियन ओशियन ना पड़ता है, तो अपने साथ नमी नहीं ले जाएंगी, तो बारिश नहीं कराएंगी। ये छोटा सा कंसेप्ट है। जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहाँ से हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, और उस ऊपर उठती हुई हवाएं जब ऊपर उठती हैं, तो वो क्षेत्र वैक्यूम, वहाँ पे हवाएं जो होती हैं नहीं होती हैं, तो उस हवाओं को भरने के लिए तेजी से दूसरे जगह से हवाएं दौड़ के उसको कवर करती है। और बीच में जो भी रास्ते में आता है, जैसे नमी वाला क्षेत्र आएगा तो पानी ले जाएंगी, और नमी वाला क्षेत्र नहीं आया तो सूखा ले जाएंगी, मतलब अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगी। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट अभी आप याद रखेंगे, मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हालांकि लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जलवायु के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाइए और जलवायु को समझिए। लेकिन फिर मैं एक बार आपको जलवायु को यहाँ पे समझाना उचित समझता हूँ। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष, किसी निश्चित स्पेसिफिक प्लेस पे, किसी निश्चित जगह पे लंबे समय अंतराल तक वहाँ का तापमान, वहाँ का वर्षा, वहाँ का वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति, ये समस्त दशाओं को मिला दें, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर दें, तो जो चीज़ हमको आउटपुट मिलता है उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, किसी निश्चित स्थान पे लंबे टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, उसके बाद से हवाओं की गति एवं दिशा, ये सारे जो योग, सारे को जोड़ दे हम, तो इनके योग से जो आउटपुट मिलेगा उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। यानी जलवायु किसी लंबे समय के अंतराल, ये तमाम कारकों के पे निर्भर करता है। और मौसम क्या होता है? मौसम ये तमाम कारकें रहेंगी, लेकिन पल पल बदलती रहती है। सुबह बारिश हुआ, दोपहर में धूप हुआ, फिर शाम को बारिश हुआ। ये मौसम है। नहीं कहते आज का मौसम कैसा रहेगा, आज का मौसम दोपहर में बारिश हो सकता है या रात को बारिश हो सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और जलवायु है, क्लाइमेट है, लंबे समय के इन तमाम फैक्टर पे जो होता है चेंजेस, उसको लेकर हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, इसे जलवायु कहते हैं। और अब जानते हैं ये हर देश में ये फैक्टर है। जाहिर सी बात है, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति हर जगह है। यानी हर जगह का हर जगह का जलवायु, हर जगह क्लाइमेट अलग अलग होगा। तो हम बात करते हैं भारत का क्लाइमेट कैसा होगा, भारत का जलवायु कैसा होगा। जी हाँ, भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु होगा। क्या होगा? भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु होगा। आपने जलवायु समझ लिया, लंबे समय अंतराल तक तमाम फैक्टर पे जो डिपेंड करते हैं वहाँ पे जलवायु, उसको जलवायु कहते हैं। अब पूरी दुनिया का जलवायु अलग अलग होगा, हर देश का जलवायु अलग होगा अपनी स्थिति के अनुसार। धरती से मतलब विषुवत रेखा से नॉर्थ, विषुवत रेखा से साउथ उसकी स्थिति है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जलवायु डिपेंड होगा। तो हमारे देश की जलवायु, विशेष हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो भारतीय जलवायु कैसी है? भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। ये एक
प्रकार की अलग जलवायु है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मानसूनी जलवायु क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मानसूनी जलवायु हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन होता है। मानसूनी जलवायु कुछ नहीं होता है। मानसूनी जलवायु जो हवाएं बहती हैं मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जब बदल के उस प्रॉपर स्थान पे जो प्रभाव डालती है और उस प्रभाव से जो क्षेत्र बनता है, जो एरिया क्रिएट होता है, उसे ही हम मौसमी जलवायु कहते हैं, सॉरी मानसूनी जलवायु कहते हैं। यानी हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है। यानी क्योंकि शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। हवाओं का एक कंसेप्ट है, गर्मी जहाँ पे होगा, जाहिर सी बात यहाँ पे गर्मी होगा, तो गर्मी में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर और ठंडी में स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, यानी जब गर्मी होगा तो जिस क्षेत्र में गर्मी होगा तो उस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं समुद्र से तेजी की ओर बढ़ेंगी उस क्षेत्र की ओर, और जिस क्षेत्र में ठंडी होगा यहाँ पे हाई प्रेशर वाला एरिया क्रिएट होगा, और यहाँ पे मान लीजिए गर्मी हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं तेजी से यहाँ से आएंगी और यहाँ से हवाएं तेजी से जाएंगी। यानी मानसून कुछ नहीं है, मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है। यानी हवाएं एक टाइम में अपने मार्ग को, अपनी दिशा को परिवर्तित करके जिस क्षेत्र में जाती हैं उस क्षेत्र में जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को हम बोलते हैं मौसमी जलवायु, मौसमी मानसूनी क्लाइमेट। मानसूनी क्लाइमेट, मानसून वही हमारे देश का जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ये जो मानसूनी जलवायु कहाँ पाया जाता है। मानसूनी जलवायु दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जलवायु की विशेषता है। दक्षिणी एशिया में हम लोग रहते हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जावा, सुमात्रा, ये जितने भी छोटे छोटे पूर्वी एशिया में देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में देश हैं, वो इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं, इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन जलवायु के अंतर्गत, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। ठीक है, आपने मानसूनी जलवायु को समझा क्या है, मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन है। मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन क्यों, क्योंकि गर्मी में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर, ठंडी में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए इसे मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन को ही मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता कहाँ है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। मानसूनी जलवायु दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब देखते हैं, एक फैक्ट है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जी हाँ, जो भारतीय कृषि है 70%, 60 to 70%, 60 से 70% भारतीय कृषि कहीं ना कहीं मानसून पे डिपेंड है। मानसून आता है तो भारतीय कृषि बहुत ज़्यादा, यदि मानसून स्ट्रांग है, मानसून इस साल अगर ज़्यादा आ गया तो भारतीय कृषि का जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यदि मानसून वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि उससे प्रभावित हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। इसलिए हम भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। यानी जुआ जब कोई इंसान खेलता है या तो बढ़िया से वो जीत ही जाता है या बुरी तरह से बर्बाद ही हो जाता है। तो मानसून आएगा तो बढ़िया आएगा तो अच्छे फसल होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हमको ज़्यादा होगा, ज़्यादा निर्यात करेंगे। यदि मानसून नहीं आया, 1-2 साल नहीं आया, तो हमको लॉस होगा, प्रोडक्शन कम होगा, निर्यात नहीं करेंगे, आयात करेंगे और देश घाटे में चला जाएगा। तो इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जो कृषि है, यहाँ के लगभग 60 से 70% लोग कृषि पे डिपेंड करता है। उससे कृषि से सबसे ज़्यादा रोजगार आपका क्रिएट होता है। तो इसलिए इसे भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक है, हमने ये समझा जलवायु के बारे में, जलवायु का डेफिनेशन समझा, मौसम का डेफिनेशन समझा। भारतीय जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु को हमने समझा। अब बात करते हैं मानसूनी जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। मानसूनी जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुष्क मानसूनी जलवायु, एक होता है आर्द्र मानसूनी जलवायु। एक होता है शुष्क मानसूनी जलवायु, एक होता है आर्द्र मानसूनी जलवायु। शुष्क मानसूनी जलवायु से आपको लग रहा है सूखा मानसूनी जलवायु, यानी उस समय सूखा रहेगा, यानी उस समय नमी नहीं रहेगी, उस समय बरसात नहीं होगी, उस समय वायुमंडल में नमी की मात्रा रहेगी, हवाओं में नमी की मात्रा की कमी रहेगी। वो शुष्क जलवायु, शुष्क मानसूनी जलवायु। एक है आर्द्र मानसूनी जलवायु, मॉइस्ट मानसूनी जलवायु। इसमें हवाओं में नमी रहेगी, बारिश आने के चांसेस रहेंगे, हर जगह आर्द्रता रहेगी, हर जगह पानी ही रहेगी। तो मानसूनी जलवायु को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और आर्द्र। अब शुष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मानसूनी जलवायु में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु।
शुष्क मानसूनी जलवायु में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र जलवायु में वर्षा ऋतु मान सकते हैं, वर्षा ऋतु। यानी मिला जुला के भारतीय जलवायु को हम मानसूनी जलवायु में कैटेगराइज किए हैं। मानसूनी जलवायु के अकॉर्डिंग भारत में शुष्क ऋतु मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जाड़ा गर्मी बरसात, 3 मौसम होते हैं किससे, मानसूनी जलवायु के अकॉर्डिंग। अब आइए तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। शीत ऋतु मीन्स ठंडा का मौसम। ठंडा का मौसम कब से कब तक रहता है, दिसंबर के मध्य दिसंबर से यानी 15 दिसंबर से लेके फरवरी तक रहता है। आप जानते होंगे मध्य दिसंबर से लेके फरवरी तक ठंडे का मौसम रहता है। और उस समय कारण क्या है, आखिर ठंडा क्यों रहता है हम भारत में, तो मैं आपको बताया हूँ मध्य दिसंबर से लेके फरवरी तक ठंडा रहता है। अब एक बात बताइए आप, मैं आपको बताया हूँ 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन रहता है। सूर्य दक्षिणायन हो गया रहता है और मकर रेखा पे सीधे चमकता है। 23.5 डिग्री मकर रेखा पे सीधे चमकता है। कौन, सूर्य चमकता है। और सूर्य बताइए जब मकर रेखा पे चमक रहा है, भारत कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड एक्सेट्रा देशों को काटती है, तो जाहिर सी बात है सूर्य किरणें वहां चमक रही हैं तो गर्मी वहां होगा ना, इस वाले रेंज में गर्मी होगा, इस वाले रेंज में गर्मी होगा ना। यानी हमारे रेंज में तो गर्मी नहीं होगा, यानी यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हवाएं यहाँ से तेजी से आएंगी, तो जाहिर सी बात यहाँ पे ठंडी होगी। तो वही कह रहा है सूर्य का दक्षिणायन हो गया रहता है, सूर्य यहाँ पे चमके रहता है 22 दिसंबर को, और यहाँ पे कह रहा है मिड दिसंबर से ठंडा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे आके चमक रहा होता है और यहाँ पे ठंडा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ठंडा होता है, सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है। और उसी समय पश्चिमोत्तर भारत उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट होता है। ये पश्चिमोत्तर भारत वाले पार्ट है, ये पश्चिमोत्तर भारत वाले पार्ट है। यहाँ पे उच्च वायुदाब का एरिया क्रिएट होता है, उच्च वायुदाब का एरिया क्रिएट। उच्च वायुदाब का एरिया क्या होता है, मैंने बताया है, जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी नहीं चमकती हैं वहाँ पे उच्च वायुदाब, हाई वाइंड प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, उच्च वायुदाब। यानी हवाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सघन मात्रा में, डेंस मात्रा में रहती हैं, और यहाँ से हवाएं तेजी से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाती हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाती है हवाएं तेजी से। तो वही कह रहा है पश्चिमोत्तर भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी हवाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, डेंस रहेंगी इस वाले क्षेत्र में। और इस समय दिसंबर और मिड फेब के महीने में हमारे पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हमारे यहाँ तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी ठंडी और शीत ऋतु और काफी खतरनाक ठंडी उस समय होती है दिसंबर और फरवरी के मिड में हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ उच्च वायुदाब के एरिया क्रिएट हो गया है। यानी सूर्य दक्षिण में जाके चमक रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, ऑस्ट्रेलिया साइड में चमक रहा है, और हमारे हवाएं वहाँ कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमारे यहाँ ठंडी होगी। तो आपने इस कंसेप्ट को समझा। और इसी समय साउथ इंडिया में टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। आप ही बताइए, हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे निम्न उच्च वायुदाब के एरिया क्रिएट हुआ है और सूर्य दक्षिणायन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे दक्षिण भारत में कम से कम और सूर्य नजदीक होगा ना। यहाँ पे मान लीजिए मकर रेखा है और यहाँ पे चमक रहा है, तो जाहिर सी बात टेम्परेचर यहाँ से कम होगा, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते यहाँ पे खूब हाईवी कोई यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से घटेगा, यहाँ से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जब हमारे पश्चिमोत्तर भारत में ठंडी के मौसम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में 10 डिग्री, 12 डिग्री, कभी कभी 7 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऑन द सेम टाइम दक्षिण भारत में 25 डिग्री तापमान रहता है। ठीक है। पवन प्रवाह, अब देखिए उस समय पवन का प्रवाह कैसे होता है, पवन कहाँ से बहती है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक अस्थायी पवनी होती हैं जो हमेशा जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से लेके आज तक अपने एक फिक्स स्थान पे बहते चली गई है। उसमें मैं बताऊंगा पछुआ पवन, जो कि 23.5 या 30 डिग्री के आसपास से ऊपर क्षोभ मंडल में हमेशा पछुआ पवन पश्चिम दिशा की ओर बहते रहती है। ठीक है। और यहाँ पे बताऊंगा कर्क रेखा के नीचे यहाँ पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो कि कहाँ, पश्चिम की ओर चलती है। पश्चिम पवन पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। तो इस समय ठंडी के मौसम में जब ये हवाएं, पछुआ हवाएं जो क्षोभ मंडल पे काफी ऊंचाई पे बहती हैं, वो भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी से जब आती हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, और अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए आती हैं तो वहाँ पे कुछ बारिश कराती हैं, और भारत में आते आते यहाँ पे नमी कम हो जाता है। तो उस समय जनवरी फरवरी के महीने में हल्का हल्का पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होता है, जो गेहूं के खेत के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है।
और हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये पछुआ पवन जब भूमध्य सागर से यूरोपियन कंट्री से आती है तो बीच में भूमध्य सागर पड़ता है, आप मैप में देख रहे होंगे, वहाँ से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पर आते आते बारिश कराते कराते यहाँ पे कम मिलता है, तो इसलिए उस समय हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी में हल्का फुल्का बारिश होता है जो गेहूं की खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ठंडे प्रदेशों में खट्टे फलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है। और उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने मैंने बताया मकर रेखा से नीचे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा, ये बहती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। जब इस साइड से आती हैं तो ये भी जब भारत में इंटर करते हैं अपने साथ कुछ नमी ले लेती हैं, और दिसंबर के महीने में जब हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे यही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने जब बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती हैं, तो अपने साथ नमी लेके आती हैं और कोरोमंडल तट पे जबरदस्त बारिश कराती हैं, तो ठंडी के मौसम में यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। मैं पढ़ाऊंगा अलग से। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने जब पूरब से चल के पश्चिम जाती हैं तो जब अपने रास्ते में यहाँ से गुजरती हैं तो बे ऑफ बंगाल को पाती हैं, बे ऑफ बंगाल से नमी को ले लेती हैं और कोरोमंडल तट पे आके टकरा के भारत में ठंडी के मौसम में दिसंबर और जनवरी के महीने में जबरदस्त बारिश कराती है और वहाँ पे बाढ़ आ जाता है ठंडी के मौसम में, जब हम कठिन और कठोर और खतरनाक ठंडी से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने शीत ऋतु के बारे में टाइम देखा, कारण देखा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब के रीजन को समझा, साउथ भारत का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने वो समझा, पवन प्रवाह पछुआ पवन भूमध्य सागर से लेके कैसे हमारे इंडिया साइड होते हुए निकल जाता है मंगोलिया साइड, वो देखा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन आपने कैसे देखा। ठीक है, अब बात करते हैं गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं गर्मी का मौसम। आप जानते हैं अभी मौसम चल रहा है। गर्मी का मौसम होता कब है? मार्च से लेके मिड जून तक। मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा और आधा जून तक, 15 जून तक। आज 17 जून है, 18 जून हो जाएगा कल। यहाँ तक गर्मी का मौसम चलता है। गर्मी का मौसम किस लिए चलता है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है। मैंने आपको बताया 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधे चमकता है, यानी 21 जून, आज 17 जून है, कल 18 जून हो जाएगा। 21 जून 3-4 दिन बाद सूर्य 21 जून को सीधे कर्क रेखा पे चमकेगा। तो आप ही बताइए, जब यहाँ पे सूर्य चमक रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है, गर्मी हो रहा है, बारिश रुकने के बावजूद भी इतना गर्मी हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे। जब यहाँ पे सूर्य चमक रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा ना। जब लो प्रेशर के एरिया क्रिएट होगा तो यहाँ से हवाएं तेजी से ऊपर उठेंगी। जब हवाएं तेजी से ऊपर उठेंगी तो इस हवाओं की जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवाएं आएंगी। तो ये हवाएं तेजी से इधर से आती है, क्योंकि यहाँ पे तो हाई प्रेशर के एरिया क्रिएट हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर के एरिया क्रिएट हुआ है, यहाँ पे हाई प्रेशर के एरिया सब है, तो यही सब तो हवाएं जाएंगी। आप जानते हैं जब हवाएं यहाँ से जाएंगी तो आप यहाँ पे जानते हो कि इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर से जब कोई हवाएं बह के जाएंगी तो खाली यहाँ जाएंगी नहीं, अपने साथ नमी लेके जाएगी, पानी लेके जाएगी, और यही पानी आती है भारत में तो मानसून की तरह जबरदस्त वर्षा कराती है। तो वो हम पढ़ेंगे तीसरा में, आर्द्र में मानसून। जो मानसून पढ़ेंगे वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, जो मानसून अभी आ गया है 1 जून को केरल के मालाबार तट पे इंटर करके पूरे जून लास्ट तक पूरे भारत में फैल जाता है। यही रीजन है। यहाँ पे हाई लो प्रेशर के एरिया क्रिएट हो गया, हवाएं उड़ रही है तेजी से, इन हवाओं को भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया, ये सब हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है। यहाँ से हवाएं तेजी से जाएंगी उसको भरने और अपने रास्ते में पानी लेके जाएंगी और यहाँ पे पहाड़ों से टकरा के पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश कराती है। यही मानसून है, यही वर्षा ऋतु है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके और देखेंगे और क्या है। तो आपने गर्मी के बारे में समझा, उत्तरायण हो रहा है सूर्य, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा है। मई तक तापमान आप जानते होंगे नॉर्थ वेस्ट में 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कभी कभी पंजाब और हरियाणा में मई जून के महीने में 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, और उस समय लू चलती है। जब 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तो लू चलती है, और लू चलती है तो उसके साथ हवाएं, धूल भरी हवाएं चलती है और काफ़ी तड़ित झंझावात और आंधी खतरनाक तूफान आता है उस समय। आप जानते हो कि उस समय आम होता है, आम का छोटा छोटा मोजर रखा होता है, उसमें फल आए होते हैं छोटे छोटे, कच्चा आम हुआ होता है, उसमें मतलब आधी आता है तो कितने टूट गिर जाते हैं, तो बच्चे जाते हैं बगीचा में जाते हैं, उसको लाते हैं, या आप जाते हैं तो खरीद के उसको ला के अचार बनाते हैं एक्सेट्रा। उसी वही रीज़न है, क्योंकि उस समय वहाँ पे लो प्रेशर के एरिया क्रिएट हो गया और तेजी से हवाएं कहीं से उड़ के जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है अपने साथ धूल धक्कर लेके आएंगी और वहाँ पे अब वहीं से मानसून स्टार्ट हो जाएगा। तो यही गर्मी का मौसम कह रहा है, तो लू चलती है और धूल भरी आधी चलती है, और यही मानसून पूर्व वर्षा, और कहीं कहीं छिटपुट वर्षा भी हो जाता है, जिसको कहते हैं मानसून का आगमन के पहले का वर्षा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब ये चलती है, जब छोटा हल्का फुल्का बारिश लेके चलती है, स्टार्टिंग में जून में आप देखेंगे 1-2 जून के आसपास के टाइम में हल्का हल्का बारिश होती है, तो वही बारिश लू चलने वाली बारिश होती है। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। असम में इसको चाय वर्षा कहते हैं, क्योंकि चाय की खेती के लिए जून में जो हल्की फुल्की बारिश होती है मानसून आने से पहले काफ़ी
लाभदायक होता है, चाय के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर कर्नाटक में काफ़ी वर्षा कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती की जाती है। जब यहाँ से जाता है तो मानसून आने से पहले बारिश कराता है इस एरिया को कवर करने के लिए, तो यहाँ पे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा में, इसको नार्वेस्टर कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ गए हैं। उड़ीसा में इसको नार्वेस्टर कहते हैं और बिजली चमक के साथ वर्षा होती है। कहाँ पे? इस वाले रेंज में। तो ये थे गर्मी ग्रीष्म ऋतु से। आपने शीत ऋतु समझा, आपने ग्रीष्म ऋतु समझा। अब बचा आर्द्र ऋतु, यानी ये ठंडी, ये गर्मी और आर्द्र ऋतु में वर्षा। वर्षा जानते हैं कब से स्टार्ट होता है? मध्य जून से, जून तक गर्मी हुआ। अब मध्य जून से लेके सितंबर के मध्य तक, मध्य जून से लेके मध्य सितंबर तक, जून जुलाई, आधा जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जबरदस्त बारिश होता है। भारत में कुल बारिश का 74% बारिश मध्य जून से लेके, जून तो छोड़ दीजिए, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, आधा सितंबर, लगभग 3 महीने जबरदस्त बारिश होता है। अभी जून के महीने चल रहा है, खत्म होने को है। इसके बाद पूरा जुलाई बारिश होगा, पूरा अगस्त बारिश होगा, आधा सितंबर बारिश होगा। ये 3 महीने जबरदस्त बारिश होंगे और 74% टोटल बारिश का 74% इसी 3 महीने में होता है, जो महीने हम आने वाले टाइम में फेस करेंगे। और उसके बाद से मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक वो बारिश फिर लौट के इधर से वापस चला जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होने लगेगा और यहाँ पे गर्मी होने लगेगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, तब यहाँ से हवाएं तेजी से आएंगी। समझ रहे होंगे, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक 13% वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ मानसून कहते हैं। मानसून का निवर्तन, मानसून लौट रहा है। आधा सितंबर जब बीत जाएगा तो आधा सितंबर से होते हुए दिसंबर तक मानसून वापस लौट के चला जाता है। कहाँ? दक्षिण साइड में आ जाता है, क्योंकि अब सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, मकर रेखा पे आएगा। 22 दिसंबर को कहाँ चमकेगा? ऑस्ट्रेलिया पे चमकेगा। ठीक है, तो ये था आपका। और इसी को मानसून का आगमन किसे कहते हैं? वही जून में जो आता है, सितंबर, मध्य जून से सितंबर तक मानसून का आगमन कहते हैं, और मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक मानसून का निवर्तन कहते हैं। इसी को ही वर्षा ऋतु कहते हैं। और कौन आप बात करते हैं? भारत में जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये 3 मौसम होते हैं। आपने जाड़ा यहाँ पे समझा, गर्मी यहाँ पे समझा और बरसात आपने यहाँ पे समझा। तो ये थे आपके आज का प्रीलिम्स से रिलेटेड कंसेप्ट, मोस्टली मेंस से रिलेटेड कंसेप्ट, जो आपको आज के वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हो गई होंगी। और यदि आपको लग रहा है वीडियो काफ़ी स्पीड में है, तो आप वीडियो को स्पीड को कम कर सकते हैं। और 2 या 2 से अधिक बार जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आप पूरे भारत के क्लाइमेट को समझ जाएंगे, पूरे भारतीय जलवायु को आप समझ जाएंगे। भारतीय जलवायु है क्या, जाड़ा कब होता है, बरसात कब होता है, गर्मी क्या होता है। इसके साथ साथ कारण मैंने आपको बताया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सीजन। इस सीजन के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, आपने कारण को समझा। जब आप इतना जान जाएंगे तो आप अपने आप को समझ सकते हैं, हाँ एटलीस्ट मैं कुछ जानता या नहीं जानता हूँ, हमारे देश की जो क्लाइमेट है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और जो आम इंसान नहीं जानते हैं मानसून क्या होता है, बारिश कब आता है, कब जाता है, जो अंधे में बात करते हैं, कम से कम आप उनसे तो बेटर है। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक बटन दबाने में क्या जाता है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं तेज़ी से लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सब्सक्राइबर तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, लेक्चर आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे हार्ड वर्क करूँगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें अच्छा लगा है कि नहीं। अच्छा लगा है तब भी बोलिए, नहीं लगा तब भी बोलिए, ताकि मैं और अपना लेवल बेस्ट करूँ, ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, बाय।